हेलो गाइस, आज हम पंजाब की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पंजाब को प्राचीन काल, एंशिएंट टाइम, मध्यकाल और प्रेजेंट टाइम में किन किन नामों से जाना जाता था, पहले हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले प्राचीन काल में, एशियन टाइम में जो पंजाब वर्ड है उसको फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, पर हम पंजाब एशियन टाइम की बात करेंगे तो उससे पहले कहा जाता था सप्त सिंधु, मतलब 7 दरियाओं के नाम। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही वैसे वैसे नदियाँ सूखती रही। अब टोटल 5 ही नदियाँ हैं, जिनमें से 3 तो इंडिया में, बाकी 2 पाकिस्तान में। रवि, झेलम, चेनाब, ब्यास आदि इन दरियाओं के नाम हैं। अब प्राचीन काल में टक देश भी कहा जाता था, जिसका नाम टक, TAK, टक, DESH देश कहा जाता था। और महाभारत के टाइम में भी पंजाब था और उस समय पंचनद नाम दिया गया था। पंजाब बेसिकली हमारा नॉर्थ वेस्ट साइड में स्थित है, जो भारत का, इंडिया का द्वार भी कहा जाता है एंटर करने के लिए। जब यूनानी, यूरोपियन ये लोग आए थे तो इन्होंने अपने टाइम में पंजाब को अपना नाम दिया था पेंटापटानिया। फिर मध्यकाल में पंजाब को लाहौर सूबा भी कहा जाता था। जब पंजाब पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ था 1947 में, जब पंजाब डिवाइडेशन हुआ, उस समय पंजाब को चढ़दा पंजाब, और इंडिया के पंजाब को चढ़दा पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब को लांदा पंजाब भी कहा जाता था, यानी पंजाबी भाषा में। तो मुग़ल के टाइम पे जब बाबर आया था तो उस समय सबसे पहले उसने पंजाब में ही अटैक किया था, फिर उसके बाद भारत में एंट्रेंस लिया था। तो ब्रिटिश, जब अंग्रेज़ों का राज आया, तब उनके टाइम में पंजाब को पंजाब वर्ड नाम दिया गया है, जो कि फ्रेंच भाषा से लिया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे सिखों के पवित्र गुरुओं के नाम, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले गुरु हुए थे गुरु नानक देव जी, जो 1469 से 1539 तक रहे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं गुरु रामदास जी दूसरे नंबर पे, जिनका कार्यकाल था 1552 से लेकर 1574 तक। उसके बाद थर्ड नंबर पे गुरु हैं गुरु रामदास जी, जो 1574 से लेकर 1581 तक रहे। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे आए गुरु अर्जन देव जी, जो 1581 से लेकर 1606 तक रहे। फिर उसके 5वें नंबर पर गुरु जी हमारे आए गुरु हरगोविंद जी 1606 से लेकर 1644 तक रहे। फिर हमारे गुरु आए गुरु हरराय जी, जो 6वें नंबर पे आते हैं, 1644 से लेकर 1661 तक जो गुरु रहे। उसके बाद गुरु गद्दी 7वें नंबर गुरु हरकृष्ण जी को सौंप दी गई, जो 1661 से लेकर 1616 से 64 तक रहे। फिर 8वें नंबर पर हमारे गुरु आए, जिनको गुरु गद्दी आगे सौंपी गई, गुरु तेग बहादुर जी 1665 से लेकर 1675 तक हमारे गुरु रहे। उसके बाद हमारे गुरु रहे गुरु गोविंद सिंह जी हमारे 1675 से लेकर 1708 तक रहे। बाद में गुरु जी ने अपना आगे का गुरु सिखों के लिए, अपना गुरु मानने के लिए उनको गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में ज्ञान दिया। तो चलिए हम बात करेंगे पंजाब के स्थिति के बारे में या उसकी जनसंख्या के बारे में, जो इस प्रकार से है। जो एरिया के हिसाब से जो पंजाब है वो 50,362 किलोमीटर प्रति वर्ग के हिसाब से आता है, जो कि इंडिया का 1.74% लगता है। और जो पंजाब है वो स्टैब्लिश कब हुआ था, आपको पता है? पंजाब हुआ था 1 नवंबर 1966 को हमारा पंजाब इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब घोषित किया गया था। और पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पंजाब की जनसंख्या 2,77,04,263 है, जो कि हमारे इंडिया के पॉपुलेशन के 2.28% है। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब दिवस भी कहा जाता है, और इसी दिन ही हरियाणा की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 नवंबर 1966 को 2 दिन माना जाता है, एक पंजाब दिवस और एक हरियाणा दिवस। तो चलिए अब हम थोड़ा सा ब्लू स्टार की बरसी के बारे में बात करते हैं, जो 1984 में घटना हुई थी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में, जो कि भिंडरावाले के नाम से भी माना जाता है। मेन कारण ये था कि जो भिंडरावाला था वो अपना अलग देश या अलग उसकी डिमांड कर रहा था। वैसे भी कहा जाता है कि वो नॉन सिख के बिल्कुल ही खिलाफ माने जाते थे। उस समय हमारे सेंटर के सरकार में इंदिरा गांधी थी,
जो कि अभी 1984 के ब्लू स्टार वर्सी से पहले की बात है, जब वो सेंटर की सरकार में आई थी तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो हमारे भिंडरावाले गुरु थे वो कहते थे कि मुसलमानों को उनको पाकिस्तान दिया, हिंदुस्तान को हिंदुओं को उनका हिंदुस्तान दिया, तो सिखों को उनका देश क्यों नहीं दिया जाता, उनका हक क्यों नहीं दिया जाता। जाहिर सी बात है, जिसका हक है वो तो लेगा ही। इसलिए उस समय इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को पकड़ाने के लिए 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन लॉन्च किया था। तो ये थी ब्लू स्टार वर्सी की थोड़ी बहुत जानकारी। इससे आगे आप इंटरनेट में पता कर सकते हैं जो जो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। अब डीप इनसाइड तो हम भी नहीं जान सकते कि क्या था क्या नहीं था, पर हाँ, हम इंटरनेट से पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।